डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और साथ ही नवीन सुबोध सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेड़ली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन कंटिन्यूटी कर रहे हैं जिसमें अपन ने 23 क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपने पास आता है क्वेश्चन नंबर 24। तो 24वें क्वेश्चन में अपने पास देखो, ये कहता है, पहले क्वेश्चन लिखना चाहो तो क्वेश्चन नोट कर सकते हो। ये कहता है कि निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 x इज इक्वल टू 0 द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। तो अब अपने को इसको चेक करना है कि भाई ये एक संतत फलन है। तो सबसे पहले अपने पास x इज इक्वल टू 0 पर नंबर 1, x इज इक्वल टू 0 पर नंबर 1 f0, जैसा कि आप देख रहे हो कि f0 का मान अपने को 0 दे रखा है, तो वो तो अपन सीधा ही रख देंगे, उसमें तो अपने को कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब अपने पास नंबर 2 RHL, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, ये तो अपना फॉर्मूला है लिमिट का। लिमिट h टेंस टू 0 f और c का मान हमारे पास क्या है 0, तो अपन लिख देंगे इसको 0 प्लस h, या फिर अपन अपनी सुविधा के लिए यहीं से 0 हटा सकते हो और इसको सिर्फ डायरेक्ट FH लिख सकते हो। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये मान रखें या ये रखें। अब अपन जानते हैं 0 प्लस 0 से बड़ा। अब इसमें तो अपने पास न छोटा है न बड़ा है, क्या दे रखा है नॉट इक्वल। जब नॉट इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब छोटा भी उसी में ही है और बड़ा भी उसी में ही है। तो अपने पास ये वैल्यू x की अपन दिए गए फलन में रख देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, h स्क्वायर साइन 1/h। लेकिन आप सभी जानते हो साइन 1/h का मान अपन जानते हैं कि -1 लेस इक्वल साइन x लेस इक्वल +1, कि साइन x का मान -1 के बराबर या उससे बड़ा और +1 के बराबर या फिर उससे छोटा होता है। तो अब अपने पास लिमिट रखने से पहले अपन देखते हैं कि हमारे पास 0 का स्क्वायर और इनटू, अब साइन 1/h की वैल्यू क्या होगी अपने पास, यहां पे आप -1 लेस इक्वल साइन 1/h और लेस इक्वल +1, या तो इस तरह लिख दीजिए, h स्क्वायर लिमिट का यूज करोगे 0 का स्क्वायर इनटू, या अपन साइन 1/h का वैल्यू यहां पे -1 साइन 1/h -1, या फिर आप यहां पे इसको साइड में दो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका अपन यहां लिख दें -1 व 1 सहित इनके मध्य की कोई निश्चित राशि या परिमित राशि, देखो ध्यान से, 0 का स्क्वायर इंटू -1/1 सहित इनके मध्य की कोई निश्चित
राशि। यहां पे आप लिख देंगे चूंकि -1 लेस इक्वल साइन 1 अपॉन एच और लेस इक्वल +1। अपन जानते हैं कि साइन 1 अपॉन एच का मान -1 और +1 के बराबर या फिर उनके मध्य में। तो अपन यहां क्या लिख देंगे, अपन जब लिमिट यूज करेंगे तो 0 का स्क्वायर, और यहां लिख देंगे -1 व 1 सहित इनके मध्य की कोई निश्चित राशि। अब 0 का गुणा आप किसी से भी कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्योंकि साइन यहां पे ये लिखना, आप ये जरूर लिख देना जिससे आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहे, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन x का मान -1 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन +1 के बराबर या उससे छोटा होता है। अच्छा, अब अपने पास ये तो हो गया आपका RHL। अब अपने पास आ जाता है LHL। LHL में अपन देखते हैं नंबर 3 LHL बाई सीमा। इसका फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 f c माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच, यानी कि एफ सी का मान है भाई 0। क्या है, 0। और इसको अपन अपनी सुविधा के लिए लिमिट h टेंस टू 0 एफ माइनस एच भी लिख सकते हैं। अब 0 माइनस 0 से छोटा, तो अपन को फलन तो देखना पड़ेगा पहले, फलन कौन सा है, 0 माइनस यानी कि 0 से छोटा, और 0 से छोटा। अब यहां पे लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं भाई, छोटा कौन बड़ा कौन, बस उसने तो नॉट इक्वल लगा रखा है। तो नॉट इक्वल का मतलब छोटा भी उसी में ही है, बड़ा भी उसी में ही है। तो अपन ने बड़ा जब मान लिया था तो भी उसी में लिया था, छोटा लेंगे तो वो भी उसी में ही लेंगे अपने पास। तो लिमिट h टेंस टू 0 ये हो जाएगा आपका माइनस एच का स्क्वायर और साइन 1 अपॉन माइनस एच। माइनस एच का स्क्वायर, इसमें अपन ने वैल्यू रख दी x की जगह। आप जानते हो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां अपन ने माइनस बाहर निकाल दिया, और लेकिन माइनस एच का स्क्वायर प्लस होता है और साइन 1 अपॉन एच, साइन 1 अपॉन एच। अब आप लिमिट का यूज करोगे तो आपके पास वही 0 का स्क्वायर इंटू -1 व 1 सहित इनके मध्य कोई राशि, और यहां पे आप लिख दोगे चूंकि -1 लेस इक्वल साइन 1 अपॉन एच लेस इक्वल +1, क्योंकि अपन जानते हैं कि साइन 1 अपॉन एच का मान -1 के बराबर या फिर उनसे बड़ा, और या +1 के बराबर या उससे छोटा होता है। अब 0 का गुणा आप किसी से भी करो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, 0 का 0 ही आ जाएगा। क्या देख रहे हो आप, F0 का मान भी 0, RHL का मान भी 0 और LHL का मान भी 0। ऐसी स्थिति में यहां लिख देंगे चूंकि F0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL, अतः दिया गया फलन एक संतत फलन है। यही अपना क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये अपने पास फलन हो गया, ये कहता है इस द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है, x इज इक्वल टू 0 पर F0 इज इक्वल टू 0, RHL लिमिट h टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, c का मान क्या है अपने पास 0, और 0 प्लस अपन जानते हैं नॉट इक्वल में प्लस भी होता है, माइनस यानी कि छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। अपन ने यहां पे h स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच, 0 का स्क्वायर। अब यहां पे साइन 1 अपॉन एच का मान अपन जानते हैं -1 और +1 के बीच में होता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 का स्क्वायर इंटू -1 व 1 सहित इनके मध्य की कोई निश्चित राशि या कोई राशि, और 0 का गुणा किसी से भी करोगे आप तो वो अपने पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। इसी प्रकार ये LHL आपका, इसमें C माइनस एच यानी कि 0 माइनस एच, तो अपने पास अब इसमें 0,
माइनस एच का स्क्वायर प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अब लिमिट का यूज करें, अब इसके आगे माइनस अपने पास लगा रहे, क्योंकि जीरो से गुणा करेंगे तो माइनस लगा रहे या प्लस लगा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो का स्क्वायर, यहां पे वही माइनस वाई वन सहित इनके मध्य की कोई राशि, यानी कि चूंकि कंडीशन वही है, माइनस वन लेस इक्वल माइनस वन, साइन एच का मान माइनस वन क्या है, उससे बड़ा है, या फिर प्लस वन के बराबर या उससे छोटा है। जीरो से गुणा करेंगे किसी भी राशि का, जीरो। अब चूंकि ये तीनों राशियां बराबर हैं, अतः दिया गया फलन क्या है, संतत फलन है। यही अपन से पूछा है, तो आप ये नोट करिए। कोई समस्या है तो आप निश्चित रूप से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। नोट करने के लिए आप वीडियो रोक के नोट कर सकते हो, इसलिए मैं आप ये मिटा रहा हूं आपको। अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये कहता है एफ के सातत्य की जांच कीजिए, एफ के सातत्य की जांच कीजिए जहां एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और माइनस वन एक्स इज इक्वल टू जीरो द्वारा परिभाषित है, द्वारा परिभाषित है। ये अपने से कह रहा है कि इसके सातत्य की जांच कीजिए। अब उसके लिए अपने पास फिर अपन वही x इज इक्वल टू जीरो पर नंबर वन एफ जीरो, एफ एक्स बराबर जीरो पर क्या मान है, माइनस वन। नंबर टू एल एच एल, कोई सा भी लिख सकते हैं, एल एच एल पहले लिखो चाहे आर एच एल पहले लिखो, एफ जीरो माइनस एच, सी माइनस एच भी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हो, सी की जगह चाहे जीरो माइनस एच, तो ये अपने पास आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ माइनस एच। जीरो माइनस, आप जानते हो जीरो माइनस में जीरो से छोटा, लेकिन अब ये नॉट इक्वल है, इसमें भी छोटा बड़ा अपने को कुछ नहीं दे रखा, तो नॉट इक्वल के लिए फिर अपने पास वही स्थिति है कि भाई ये सी में काम आएगा, तो एक्स की जगह क्या रख देंगे अपन, माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच, साइन माइनस एच माइनस कॉस माइनस एच। जैसा कि आप सभी जानते हो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। साइन माइनस थीटा तो क्या होता है, माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब लिमिट का यूज कर दो भाई, माइनस साइन जीरो और माइनस कॉस जीरो। साइन जीरो का मान आप सभी जानते हो जीरो होता है और कॉस जीरो का मान एक होता है, तो क्या आ गया, माइनस का वन। ये अपनी एल एच एल आ गई। देखो ध्यान से, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन। अब नंबर थर्ड आर एच एल, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच,
लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 पे चेक करवा रहा है। एफ एच दिए गए फलन में वही, अब चाहे बड़ा हो छोटा हो इसी में आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h माइनस कॉस h। लिमिट का यूज कर दो भाई, साइन 0 माइनस कॉस 0। आप जानते हो इसका मान 0 होता है और इसका मान 1 होता है। क्या आ गया? -1। क्या देख रहे हो आप? f0, चूंकि f0 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, अतः दिया गया फलन एक संतत फलन है। एक संतत फलन है। ये अपन के सातत्य की जांच करवा रहा है अपन से, भाई इसकी कंटिन्यूटी चेक कीजिए। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? तो अब तक तो अपने पास ये जो सवाल थे इनमें अपन से वो कंटिन्यूटी कहीं पे असांतत्य के सभी बिंदु ज्ञात करवा रहा है, कहीं पे किसी एक बिंदु पे ही अपन को पर्टिकुलर बिंदु दे के कंटिन्यूटी चेक करवा रहा है। अब वो कहता है कुछ सवालों में वो कहेगा कि भाई ये किसी बिंदु पर संतत हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए या a b का मान ज्ञात कीजिए। ऐसी स्थिति में अपने को चाहे वो बराबर आए या नहीं आए वो अपने को बराबर करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ये कंटिन्यू हैं, संतत हैं। मेरे हिसाब से मैं साफ कर देता हूं बोर्ड। मैं समझता हूं अब तो अपन ने इतने सवाल कर लिए कंटिन्यूटी के, अब तो आप लोगों को बिल्कुल पूरी तरह ये परफेक्ट आ गया होगा कि हम इनको आराम से अब कर सकते हैं। हाँ भाई, ये आगे कहता है प्रश्न 26 से 29 में k के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? प्रश्न 26 से 29 यानी कि 26, 27, 28, 29 4 सवाल। k के मान ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत, वो अपने को उसमें कोई ना कोई बिंदु दे रखा है जिसपे वो संतत है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले 26वां देखो, क्वेश्चन नंबर 26। अपने को फलन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। इसकी कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2। इसका मान 3 है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, और हमको कंडीशन दे रखी है द्वारा परिभाषित फलन फलन x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर संतत है। ये अपने को उसने दे रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अपने को जब ये संतत दे रखा है अपने को, तो संतत का मतलब आप सभी जानते हो कि संतत में अपने पास एफ सी इज इक्वल टू आर एच एल इज इक्वल टू एल एच एल होता है। और जब हमको एक मान निकालना होता है तो हमें सिर्फ एक समीकरण की आवश्यकता होती है। तो अपन सिर्फ एफ सी इज इक्वल टू या तो आर एच एल निकाल दें या एफ सी इज इक्वल टू एल एच एल निकाल दें। किसी एक से ही अपना सवाल सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं है अपन तीनों के तीनों मान निकालें। उसके लिए आपको ये देखना है कि हमारे पास ऐसे कौन से दो मान निकालें अपन जिससे अपने पास k का मान निकल जाए। तो सबसे पहले आप x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर नंबर, पहला पॉइंट ही होता है अपना एफ सी, लेकिन c का मान है f पाई बाई 2। भाई पहला पॉइंट अपना क्या होता है? एफ सी,
और सी का मान क्या दे रखा है अपने को, π/2। तो अपने और इसका मान अपने को फलन में दे रखा है भाई 3, यानी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अपने को, 3। अब ऊपर अपन देखते हैं नॉट इक्वल, यानी कि RHL भी इसी में ही है और LHL भी इसी में ही है, तो कोई सी भी एक निकाल दो, जो आपकी मर्जी। नंबर 2 RHL, कोई सी भी निकाल सकते हैं LHL। लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, ये तो अपना फॉर्मूला है, लेकिन c का मान क्या है अपने पास, π/2। लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 प्लस h। आप सभी जानते हो, अब तक तो इतने सवाल अपन ने कर लिए कि ये जो मान होता है वो दिए गए फलन में x का होता है ये। तो ये जो अपना दिया गया फलन है k cos x अपन π-2x, इसकी जगह आप π/2 प्लस h रख दो, तो देखो क्या आएगा। लिमिट h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस h अपॉन π-2 x की जगह π/2 प्लस h, π-2 x की जगह π/2 प्लस h। तो अपने पास क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 k। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देना, अब यहां पे आप क्वाड्रेंट सिस्टम पे जाना पड़ेगा अपने को। π/2 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है भाई, अपन जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। अच्छा तीसरी चीज और होती है, चेंज और नो चेंज। π/2 पर चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। π/2 और 3 π/2 पर चेंज होता है, पाई और 2π पे नो चेंज होता है, इसलिए cos π/2 किस में बदल जाएगा, साइन h में, साइन h। अब नीचे सॉल्व कर लें, पाई माइनस 2 का अंदर गुणा करोगे तो देखो ये पाई आएगा, और फिर इसका अंदर गुणा करोगे तो ये माइनस का 2h आ जाएगा। देखो तो पाई 2 का यहाँ गुणा किया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का पाई, और -2 का गुणा h से किया तो माइनस का 2h। अपन यहाँ पे देखते हैं ये पाई से पाई कैंसिल, तो अपने पास क्या आ जाता है भाई, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस k साइन h अपॉन माइनस का 2h, माइनस का 2h। अब आप देखो ये माइनस माइनस भी कैंसिल। अब थोड़ा सा यदि आपके दिमाग में आ रहा हो तो अपन ने लिमिट्स में शुरू में ही फॉर्मूले लिखाए थे। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x का मान 1 होता है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि k कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और नीचे का 2 कांस्टेंट है, इनको तो अलग कर दिया। और लिमिट इसको अपन लिख सकते हैं, क्यों गुणा में सारी चीजें, साइन h अपॉन h। बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते भाई, गुणा में तो है भाई, इसका अपन ने क्या कर दिया, k/2 को आगे ले आए। आप ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम ऐसा कर देते हैं तो इसका मान 1 हो जाता है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, k/2 इंटू 1 यानी कि k/2। तो आपके RHL है वो क्या आ गई, k/2, और f π/2 क्या आ गई, 3। अब बताओ LHL निकालने, क्योंकि k का ही तो मान निकालना है अपने को, बताओ LHL निकालने की जरूरत है क्या, नहीं है, बेवजह अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहां लिख देंगे अपन, चूंकि दिया गया फलन स्पष्ट कह रहा है अपन से, x बराबर π/2 पर संतत है, चूंकि दिया गया फलन x = π/2 पर संतत है, इसलिए f3 = RHL। क्योंकि अपन LHL निकालते हैं तो यहां पे क्या लिखते हैं अपन, LHL। f3 का f3 नहीं, f π/2, f π/2। f π/2 का मान अपने पास कितना है भाई, 3, और RHL का मान कितना है, k/2। वज्र गुणा कर दो भाई, तो आप देखोगे k = क्या आ गया, 6। यही हमारी वैल्यू है। उसने कहा है भाई जब ये संतत हैं तो k का मान ज्ञात करो। अपन ने अपनी तरफ से नया कुछ नहीं लगाया है, सारा वही का वही।
ये सवाल मैं समझता हूं लगभग हर दूसरे तीसरे साल पूछ ही लेता है, इसलिए आप अपनी बुक में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि अक्सर पूछा ही जाता है। उसका रीजन सब आप कहोगे सर इतना क्यों पूछा जाता है, उसका कारण है ये वाला, ये यहाँ जो ये क्वाड्रेंट सिस्टम और ये चीजें यूज होती है ना, वो इसको पूछने का सबसे बड़ा कारण है कि बच्चा यहां आके कंफ्यूज, बाकी और कहीं कुछ नहीं है, बताओ मेरे को कहां क्या है, सिर्फ यहां पे ये जो स्टेप है आपका, ये इस स्टेप में बच्चा कंफ्यूज होता है, इसलिए लगभग इसको पूछ ही लेता है वो। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि यदि कोई ज़्यादा सिलेबस में मार्किंग में ज़्यादा फेरबदल नहीं होता है तो 3 नंबर का सवाल है ये। अब यूँ तो फिर आगे अपन कह नहीं सकते कि भाई किस तरह की परिस्थितियां होंगी, किस तरह का क्या चेंज भी, मार्किंग कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है ज़्यादा क्या बढ़ जाए, तो आप ये नोट करो। बस इसमें मैं आपको फिर एक बार दोबारा फिर ये जो चीज़ ये है, ये जो मैंने गोला लगाया है, ये स्टेप इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बस ये आपने सॉल्व करके ये चीज़ ले आए, समझ लो आपका सवाल, फिर आप कहीं नहीं रोकोगे। बताओ फिर तो बचता ही क्या है। यहां पे आपको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, कहीं आप दिमाग लगा जाओ कि यार क्या करें। हाँ, वैसे बाई चांस दिमाग थोड़ा सा अपसेट भी हो जाए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। cos a प्लस बी के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा। बस ये cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के भी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा फिर बड़ा हो जाएगा। और बाकी इसमें कहीं पे कोई ऐसी चीज नहीं है, फिर भी आपको लगता है तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछ सकते हैं। और वैसे एक चीज मैं बता देता हूँ, मैथ्स में सब कुछ मोस्ट होता है, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि ज़्यादा ये ध्यान नहीं दें कि भाई हाँ। लेकिन ये कि काफ़ी बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, कई बार। मैं समझता हूँ लगभग अब तो आपके पास, क्योंकि अपना इसका लास्ट स्थिति चल रही है, पूरी तरह समझ में आ गई होगी। कहीं कोई समस्या है तो फिर आप पूछ सकते हो। अब अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। सारे के सारे सरल ही हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसकी कंडीशन अपने को दे रखी है एक्स लेस इक्वल टू, और 3 इसकी कंडीशन दे रखी है एक्स ग्रेटर देन 2, और ये x बराबर 2 पर संतत है, ये अपने को उसने दे रखा है भाई। तो k का मान ज्ञात करना है। ये वैल्यू अपनी x इज इक्वल टू 2 पर क्या है, संतत है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो अपने को सबसे सरल तरीका वही है कि भाई अपने पास इनके पॉइंट अपन x इज इक्वल टू 2 पर, सबसे पहला वही 1 नंबर पे f2, x बराबर 2, देखो कौन से में, वही पहले वाले में। तो k और x की जगह 2 का स्क्वायर, तो अपन देखते हैं ये 4k हो गया। क्या हो गया, 4k। नंबर 2, RHL ज्ञात करें। लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, ये फॉर्मूला है अपना। लिमिट h टेंस टू 0 f c की जगह आपके पास 2 प्लस, c की जगह क्या है 2 प्लस,
2 से बड़ा, 2 से बड़ा कौन सा है भाई, ये रहा। लिमिट h टेंस टू 0, 2 से बड़े में उसका x है ही नहीं भाई, सिर्फ 3 है, तो ये मान x होता है तभी रखते हैं अपन। अब बताओ इस 3 पे लिमिट का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 3। अब मुझे एक बात बताओ, किसका मान निकालना है अपने को? k का। बताओ LHL निकालने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि F2 का मान 4k आ गया और RHL का मान 3 आ गया, दोनों को बराबर, क्योंकि अपने k का मान निकालने का, दोनों को बराबर कर दें तो k का मान निकल जाएगा। अच्छा, अब एक चीज आपके दिमाग में आ सकती है, सर LHL क्यों नहीं निकाली अपन ने? क्योंकि यदि अपन LHL निकालेंगे तो वो LHL भी अपने पास 4k ही आएगी। क्या आएगी? 4k। और उससे फिर अपने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि F2 बराबर LHL करें तो 4k इज इक्वल टू 4k। तो बताओ क्या मान निकालेंगे अपन? तो अपने को एक ऐसी लिमिट निकालनी है दोनों में से जिससे अपना मान इजी वे में निकल जाए। तो अब यहां पर अपन लिख देंगे, चूंकि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यू है, इसलिए F2 इज इक्वल टू RHL, F2 इज इक्वल टू RHL। और F2 का मान कितना है अपने पास भाई? 4k, 4k, और RHL का मान 3, तो k इज इक्वल टू 3/4। k इज इक्वल टू 3/4। यही पूछा आपसे भाई, k का मान ज्ञात करो। बताओ, कोई परेशानी? इसी के साथ मैं, अभी अपने पास बोर्ड पे जगह है तो यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 28 ये अपन से कहता है f(x) इज इक्वल टू kx प्लस 1, x इज लेस इक्वल पाई, और cos x इज ग्रेटर देन पाई, और x इज इक्वल टू पाई पर ये संतत है। कैसा है? कंटिन्यू है। तो k का मान ज्ञात करो। देखो, कोशिश करो, मैं तो कराऊंगा ही। सबसे पहले अपन वही FC यानी कि f पाई, आप देखते हो x बराबर पाई कौन से वाले में? इसमें है, तो x की जगह पाई, तो k पाई प्लस 1, ये अपने पास अपना f पाई आ गया। नंबर 2, RHL लिमिट h टेंस टू 0 FC प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h, पाई प्लस, तो अपने पास लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस पाई से बड़ा, ये रहा cos पाई प्लस h। अब देखो, इसमें चाहो तो आप डायरेक्ट लिमिट रख दो, तो एक cos पाई बचेगा, cos पाई का -1, या फिर क्वाड्रेंट सिस्टम का उपयोग कर लो, थोड़ा सा अपने आप को इंटेलिजेंट दिखा लो कि cos पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है। चेंज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि पाई पे और 2 पाई पे कोई चेंज नहीं होता है। इसलिए लिमिट h टेंस टू 0, इसको हम लिख देंगे -cos h। क्या लिख देंगे? -cos h। और लिमिट का यूज करेंगे तो -cos 0 -1, और चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे आप। अच्छा, आप देख रहे हो, अब ये वैल्यू अपने पास, चूंकि यहां लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन x इज इक्वल टू पाई पर
कंटिन्यू है, संतत है, सतत है। इसलिए अब अपन ने कौन कौन निकाले हैं, एफ पाई और आर एच एल। एल एच एल अपन ने निकाला ही नहीं और उसकी अपने को जरूरत ही नहीं, क्योंकि अपन को के निकालना है और के अपना इन दो से ही निकल जाएगा। इसलिए एफ पाई इज इक्वल टू आर एच एल। एफ पाई का मान क्या है भाई, के पाई प्लस 1 और आर एच एल का मान -1। तो अपने पास के पाई, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो -1 के पाई इज इक्वल टू -2। लेकिन मान किसका चाहिए अपने को, के का। के इज इक्वल टू -2 अपॉन पाई, यही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि उसने अपन से के का मान ही पूछा है। यदि किसी तरह का आपको लग रहा है, क्योंकि वही सवाल हैं, सरल भी हैं, ऐसा कोई रिपीट करने लायक ऐसी कोई चीज़ मुझे गुंजाइश लग नहीं रही, तो आप देख सकते हो आराम से। तो वीडियो रोक के आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अपने पास इस तरह का एक सवाल और बचता है, आप कहो तो मैं आपको वो लिखा दूं। क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम ऐसा का ऐसा ही है जैसा अपन ने ये किया है, 28वां किया है, बस वहाँ पे पाई है, वहाँ पे 5 है। तो मैं एक लिखाई देता हूँ, ये छोड़ ही देता हूँ 29वां। फिर उसके बाद आपको नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से, और फिर भी आप वीडियो रोक के नोट कर लेना। अपन आगे चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 19 नोट कर लो, जिनके पास बुक नहीं है बच्चा वो घर पे कर लेना। एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस 1, कंडीशन है एक्स इज लेस इक्वल 5, 3x माइनस 5, कंडीशन है एक्स इज ग्रेटर देन 5, और x इज इक्वल टू 5 पर ये अपने को उसने दे दिया संतत है। तो आपको k का मान ज्ञात करो, तो k का मान ज्ञात करो। तो मैं समझता हूं ये अब तक के जो अपन ने सवाल किए हैं उसी टाइप का छोटा ही सवाल है, ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं है। अगला है थोड़ा 30वां, वो बड़ा है, वो मैं कराऊंगा आप लोगों को। तो आप ये नोट कर सकते हो और घर पे आप कर सकते हो। मैं एक बार एक चीज़ दोबारा आप लोगों को रिपीट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने फेयर कॉपी घर पे बना रखी होगी। जिन बच्चों ने बाई चांस बाद में लेट जुड़े हैं उनके लिए सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको पहले वीडियो से ही देखना पड़ेगा, नहीं तो बीच में यदि आप जुड़ते हो तो आप लोगों को समस्या आएगी। दूसरी चीज़, फेयर कॉपी जिन्होंने नहीं बनाई है वो फेयर कॉपी घर पे बना लें, और सारे क्वेश्चन एक से शुरू करते हुए, और सारे क्वेश्चन आपकी फेयर कॉपी में होने चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम ऑफलाइन आएंगे आप लोगों की कॉपी चेक करेंगे, या ध्यान रखना, बाद में कहो कि सर हाँ देख लेंगे, कोई रफ में करके पटक दी, किसी ने किया, किसी ने आधा अधूरा किया। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जैसे ही अपन ऑफलाइन आएंगे तो एक बार आपकी कॉपी ज़रूर चेक करेंगे कि आप लोगों ने क्या किया क्या नहीं किया। और बीच बीच में भी हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, टीचर्स हैं, वो आपसे मिलते रहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये स्पष्ट कह रहा हूँ कि आप फेयर कॉपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो सेल्फ रिटन पासबुक तैयार हो जाएगी आपकी। मार्केट से आप एंड टाइम पे कई बार आप ये देखने के लिए कि यार कहीं हम भूल जाएं तो पासबुक भी लेते हो, कोई एक्सीलेंट लेता है, कोई संजीव लेता है, ये आपकी खुद के सेल्फ रिटन पासबुक तैयार हो जाएगी। तो इसलिए फेयर कॉपी ज़रूर बनाएं। फिर इसके बेनिफिट्स भी हैं अपने को भाई। एक बार तो जैसे अब कर रहे हैं,
दूसरी बार में आप घर पे करोगे, फेयर कॉपी में करोगे, तो अपने पास कम से कम एक क्वेश्चन 2 बार तो मिनिमम रिवाइज हो ही जाएगा, और एक बार और कर लिया तो फिर तो अपने पास पूरी तरह तैयार हो जाएगा वो। तो इसलिए अब अपन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 ये कहता है ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, ए तथा बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए, उन मानों को ज्ञात कीजिए ताकि एफ एक्स इज इक्वल टू, एक फलन दे रखा है अपने को 5 यदि x लेस इक्वल टू ax प्लस बी, यदि टू इज लेस देन x इज लेस देन 10 और 21 यदि x इज ग्रेटर इक्वल 10। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अपने पास कोई 2 मान पूछता है, भाई एक मान पूछता है तो एक समीकरण चाहिए। पिछले उसमें अपन ने देखा था कि एक क्वेश्चन अपने पास ऐसा भी आया था जिसमें मान 2 पूछे थे लेकिन समीकरण एक ही थी, तो वहां पे अपन मान नहीं निकाल सकते, सिर्फ रिलेशन निकाल सकते हैं। यहां पे अपन से 2 मान पूछ रहा है, यहां अपने को देखना है कि क्या हम 2 समीकरण बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो ए और बी के मान निकल जाएंगे, और यदि नहीं बना सकते तो रिलेशन निकलेगा। तो देखते हैं अपन। अपने को कंडीशन है एफ एक्स यदि एक्स लेस इक्वल टू, एक्स का मान 2 के बराबर 2 से छोटा है, ए एक्स प्लस बी 2 से बड़ा है एक्स का मान, यानी कि x बराबर 2 पर यदि हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करें तो निश्चित रूप से एक समीकरण अपने को मिल जाएगी। अच्छा, आगे देखते हैं। लेस इक्वल 10, लेस देन 10, 10 से छोटा, यहां पे ग्रेटर इक्वल 10, 10 के बराबर भी है और 10 से बड़ा। इसका मतलब x बराबर 10 पर भी अपन कंटिन्यूटी चेक करें तो एक समीकरण वहां बन जाएगी। बताओ 2 समीकरण बन जाएंगी, निश्चित रूप से हम a और b के मान निकाल सकते हैं। तो अब अपन मान देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले अपन कंडीशन a लिख लेंगे, इसको x इज इक्वल टू 2 पर क्योंकि अपने को यह कहता क्या है, ये मैं पूरा लिखा देता हूं। इसमें कहता है द्वारा परिभाषित फलन, द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है, संतत फलन है। तो यानी कि अपने को यह दिया हुआ है कि उसकी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमेशा ये एक संतत फलन है। तो इसका मतलब ये x बराबर 2 पे भी संतत है और x बराबर 10 पे भी संतत है। तो सबसे पहले अपन x बराबर 2 पे निकालते हैं इसको। तो इसका नंबर फर्स्ट पार्ट है f2। देखो तो x बराबर 2, x बराबर 2 ये रहा 5। अच्छा, अब एक थोड़ा सा समझने वाली बात है भाई, इसमें अपने पास लेस इक्वल, लेस भी है इसमें, लेस का मतलब LHL, लेस का मतलब क्या होता है LHL LHL का मान भी 5 आता है। अब बताओ 1-2 मान निकालने से क्या फायदा अपने को, है कोई फायदा? टाइम वेस्ट करते, निकालेंगे आ जाएगा 5, टाइम ही वेस्ट करेंगे, कोई फायदा नहीं। क्यों? अब अपने को दूसरी वैल्यू चाहिए a और b के रूप में, तो वो कहां है? x2 इज लेस देन x इज ग्रेटर देन 2, यानी कि 2 से बड़ा। 2 से बड़ा का मतलब है RHL। तो हम LHL नहीं निकालेंगे, क्या ये अपन देखो निकाल सकते हो आप तीनों की तीनों, लेकिन अपन जब जैसे जैसे आप इतने सवाल अपन ने कर लिए तो इतने परफेक्ट तो अपन हो ही जाते हैं कि भाई मतलब की चीजें ही अपन निकालें, फालतू का टाइम वेस्ट क्यों करें। तो ऐसी स्थिति में अब RHL लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस,
2 से बड़ा क्या है फलन ax प्लस बी। लिमिट h टेंस टू 0, 2x की जगह सॉरी a x की जगह 2 प्लस h प्लस बी। ये अपने पास अब लिमिट का यूज कर दो भाई, a 2 प्लस 0 प्लस बी यानी कि 2a प्लस बी। अब चूंकि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत है, चूंकि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर कैसा है संतत, इसलिए f2 इज इक्वल टू RHL। अब f2 का मान 5 है, RHL का मान 2a प्लस बी है, तो 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी या फिर 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ये तो अपन ने x इज इक्वल टू 2 पर एक इक्वेशन निकाल दी। अब b x इज इक्वल टू 10 पर, x इज इक्वल टू 10 पर सबसे पहला काम वही f10, देखो तो बराबर 10 किसमें है, बराबर 10 इसमें है, इसका मान कितना है 21। अच्छा अब बच्चों फिर थोड़ा सा फिर देखो, इसी में दूसरा मान और है ग्रेटर मीन RHL, ग्रेटर मीन्स क्या होता है RHL। अब RHL का मान भी 21 ही आएगा, बताओ निकालने से कोई फायदा है क्या भाई? आप तो देखो अब तो आप इतना समझ चुके हो कि बताओ कोई परेशानी है तो भाई, जब जरूरत ही नहीं तो निकालें ही क्यों। क्या निकालेंगे लेस यानी कि LHL, लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस h, क्योंकि अपने पास x बराबर 10 की बात कर रहे हैं। RHL क्यों नहीं निकाला, क्योंकि अपने पास उसका मान भी 21 ही आता। अब 21 बराबर 21 रखने से तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, क्योंकि अपने को समीकरण चाहिए। तो LHL लिमिट h टेंस टू 0 दिए गए फलन में ये है, इसके लिए a x की जगह 10 माइनस h प्लस b, लिमिट का यूज कर दो भाई, a 10 माइनस 0 प्लस b, तो इससे अपने पास आ गया 10a प्लस b। क्या आ गया 10a प्लस b। अच्छा अब देखो ये चूंकि अपने को स्पष्ट कह दिया द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है, इसका मतलब क्या हो गया 2 पर भी संतत है तो फिर 10 पे भी संतत होगा। तो क्या लिखेंगे, चूंकि दिया गया फलन x इज इक्वल टू 10 पर संतत है, इसलिए f10 इज इक्वल टू LHL। अब f10 का मान कितना है भाई 21 इज इक्वल टू LHL का मान 10a प्लस b। तो आप क्या देख रहे हो, आपके पास 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। इक्वेशन नंबर 1 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 10a प्लस बी इज इक्वल टू 21। अच्छा अब एक बात बताओ, आप 9th में 10th में 11th में इस तरह के समीकरण हल करते आए हैं जिनमें अपन जोड़ने पर घटाने पर या किसी वैल्यू का गुणा करने पर और अपन उनको वैल्यू या प्रतिस्थापन कई अपन ने तरीके पढ़े हैं। तो अपन क्या करें, हम देखते हैं कि समीकरण 1 में भी b है और समीकरण 2 में भी b है, इन दोनों के साथ सेम वो है, सेम गुणांक है। तो सेम गुणांक है तो हम क्या करें, 1 में से 2 को घटा दें या 2 में से 1 को घटा दें, बात एक ही है। 2 में से 1 को घटाने पर, तो अब तो 12th में आ गए तो मैं ज़्यादा वो चिन्ह वगैरह बदला बदली का वो नहीं करूँगा, क्योंकि इतना तो आप समझदार हो कि 2 में से 1 घटा रहे हैं अपन, उल्टा कर लो। अब 2 में से 10a में से 2a घटाया क्या बचा
8a इज इक्वल टू, और 21 में से 5 घटाया, क्या बचा 16। तो अपन देखते हैं a का मान कितना आ गया 60/8 यानी कि 2। a का मान कितना आ गया 2। अब a का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो अपन a इज इक्वल टू 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है अपनी, ये रही 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो 2 इंटू ए की जगह 2 प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो अपने पास क्या आ गया भाई, b इज इक्वल टू 5 माइनस 4 यानी कि 1। अब अपन कह देंगे अतः a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 1। क्यों, अपन से यही पूछा है उसने कि यदि यह एक संतत फलन है तो a और b के मान। अच्छा, लास्ट में जब उत्तर लिखो तो उसको एक चौकोर गोले में बंद कर दिया करो, उससे क्या फायदा मिलेगा। वैसे तो एग्जामिनर पूरा चेक करता है, लेकिन कई बार जल्दी जल्दी में भी कॉपी चेक करने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब ये चौकोर गोला जब बन जाएगा तो मैं समझता हूँ फिर आराम से उसको पता लग जाएगा एग्जामिनर को कि भाई यहाँ आंसर है। तो इसलिए इतना जरूर अपने लास्ट का जो आंसर है वहां पे ऐसे गोला लगा के और ऐसे आंसर लिख दें। तो इसी के साथ मैं समझता हूं आज के लिए सफिशिएंट है, क्योंकि अपन ने काफी सवाल कर लिए। अब अपने पास ये 30 हो गए, 4 और बचे हैं, वो कल 4 अपन कल कर लेंगे और इसके फिर कुछ निष्कर्ष होंगे वो अपन लिखा देंगे। तो कल अपनी कंटिन्यूटी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर अपनी अवकलन शुरू होगी। तो अवकलन में मैं पहले आप लोगों को क्या सिखाऊंगा कि साइन का कॉस अवकलन कैसे आया, यानी बेसिक सिखाऊंगा कम से कम 1 या 2 क्लास में तो कम से कम। और उसके बाद फिर अपन अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।